भारत और चीन शुरू से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, खासकर दक्षिण एशिया के देशों को अपना मित्र राष्ट्र बनाने के लिए। परंतु अब ऐसा लगता है कि भारत इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होता जा रहा है। दोनों देशों को देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा अंतर सामने आता है और वह है आक्रामकता। एक ओर जहां चीन दूसरे देशों को धमकाकर अपना काम निकलवाता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत दूसरे देशों की सहायता कर अपनी जगह बनाता है। वुहान वायरस जैसी महामारी में भी यही हो रहा है। एक तरफ चीन जहां दूसरे देशों को घटिया मास्क और टेस्टिंग किट बेचकर और दक्षिणी चीन सागर में ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों पर आक्रामक रुख अपनाकर अपना स्थान खोता जा रहा है, तो वहीं भारत अपने विरोधी देश मलेशिया सहित फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम को भी इस महामारी के समय में दवा और अन्य मेडिकल सामान देकर मदद कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले भारत ने मलेशिया के साथ विभिन्न मुद्दों पर हालिया महीनों में पैदा हुए मतभेदों को बुलाकर कोरोना संक्रमण से निपटने में उसकी मदद करने के लिए HCQ दवा की आपूर्ति करने को तैयार हुआ था। मलेशिया के उप विदेश मंत्री कमरुद्दीन जाफर ने कहा था कि 14 अप्रैल को भारत ने 89,100 गोलियों को आयात करने की अनुमति मलेशिया को दे दी है। हम भारत से और ज्यादा गोलियां देने का आग्रह करेंगे, लेकिन यह वहां की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। उधर इंडोनेशिया की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को आश्वासन दिया था कि भारत संकट के समय में चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। वहीं विडोडो ने इंडोनेशिया को दवा की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधा की सराहना की। इसके साथ ही अगर फिलीपींस की बात करें तो भारत ने 1.5 लाख KN95 और N88 फेस मास्क दान किए थे। यह आपूर्ति फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फिलीपींस में भारतीय समुदाय के प्रयासों से संभव हुई। फिलीपींस में भारतीय राजदूत जयदीप मजूमदार ने फिलीपींस के ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस को फेस मास्क सौंपा। चीन और फिलीपींस के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसी समय भारत और वियतनाम के रिश्ते और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और कोरोना के समय में दोनों देश एक दूसरे की भरपूर सहायता कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने वुहान वायरस से उत्पन्न स्थिति और इस चुनौती से निपटने हेतु द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सार्क और फिर G20 के जरिए भी सक्रियता दिखाई है, जिससे भारत दक्षिण एशिया के देशों को अपनी ओर करने में सफल रहा है। नेपाल से लेकर मालदीव और श्रीलंका तक की भारत ने भरपूर मदद की है। वहीं अगर बात करें चीन की, तो पहले उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि वुहान वायरस उनके यहाँ से आया ही नहीं, लेकिन चीन के इस प्रोपेगेंडा को सभी देशों ने मिलकर नकार दिया था। चीन यही नहीं रुका और अन्य देशों को मदद करने के नाम पर घटिया मास्क और दोयम दर्जे के टेस्टिंग किट बेचना आरंभ किया। नेपाल से लेकर भारत और कई देशों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने की सोची, लेकिन वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। अपने इन कारनामों के साथ चीन दक्षिणी चीन सागर में भी आतंक मचा रहा है, जिससे आसपास के सभी द्वीप देश अब चीन के विरुद्ध हो चुके हैं। फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और पश्चिमी फिलीपींस सागर में अपनी संप्रभुता को लेकर चीन के विरुद्ध 2 बार राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। वहीं चीन ने पार्सेल द्वीप को अपना एक जिला घोषित कर दिया था। पार्सेल को वियतनाम और ताइवान दोनों अपना हिस्सा मानते हैं। चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए वियतनाम ने इसे कानून का उल्लंघन बताया। फिलीपींस ने भी बीजिंग के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा था कि हमें अपने एक अनुभव से पता चला है कि दोस्ती में भरोसा कितना कम हो चुका है। हाल ही में नौसेना अभ्यास के नाम पर चीन के 2 मिसाइल फ्रिगेट ताइवान की पूर्व दिशा में शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। ताइवान ने शिकायत की थी कि चीन ने ताइवान के कुछ मछली पालकों का न सिर्फ अपमान किया, बल्कि उनके जहाजों को भी निशाना बनाया। इसी प्रकार चीनी नौसेना पिछले कुछ समय से मलेशिया के इलाके में भी घुसपैठ करने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रोपेगेंडा करने में आगे रहने वाले चीन ने द्वीप देशों के लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। इसके जरिए आसपास के पड़ोसी द्वीप देशों को एक करने की बात की गई, लेकिन यही वीडियो फिलीपींस में चीन के खिलाफ बैकफायर कर गया है। फिलीपींस के लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल
रहा है, यानी कुल मिलाकर कहें तो चीन का किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीन अपनी इन्हीं हरकतों के कारण दक्षिण एशिया के देशों में अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है, तो वहीं भारत ने अपने संबंधों को इस क्षेत्र के देशों में और प्रगाढ़ किया है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो भारत वुहान वायरस के समय भी चीन पर कूटनीति में भारी जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है और ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए काफी अच्छा संकेत है।